नमस्कार। 22 के महासमर में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 22 के महासमर में आपको हम बताएंगे कि पीएम मोदी के दौरे से यूपी को क्या दिवाली गिफ्ट मिला है। दरअसल जनता को दिए इस गिफ्ट से ही बीजेपी 2022 के महासमर में रिटर्न गिफ्ट पाएगी और इसका एक एक समीकरण बीजेपी बिठा भी रही है। इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। महासमर के सफर में हम यह भी जानेंगे कि कैसे यूपी में फ्री पॉलिटिक्स हावी होती जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 लाख तक के फ्री इलाज का वादा किया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कैसे इस फ्री पॉलिटिक्स की काट निकाली है। लेकिन पहले बात पीएम के दिए सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे पर रहे। अपने 28वें दौरे पर आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 परियोजनाओं की उन्होंने सौगात दी। इन परियोजनाओं से काशी के माध्यम से पूर्वांचल और पूर्वांचल के माध्यम से पूरे प्रदेश का विकास होगा। बिल्कुल, अपने इन दौरों के दौरान देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी पीएम ने शुभारंभ किया है। देखिए, महात्मा बुद्ध का पावन धरती सिद्धार्थनगर में हम आप सभा का प्रणाम करित है। प्रधानमंत्री जानते हैं, अगर यूपी के सियासी समर में ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाना है तो पूर्वांचल को साधना जरूरी है। शायद यही वजह है कि पिछली सरकारें उनके निशाने पर रही। योगी जी की सरकार से पहले जो सरकार थी उसने अपने कार्यकाल में यूपी में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज बनवाए थे। योगी जी के कार्यकाल में 16 मेडिकल शुरू हो चुके हैं और 30 नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है। रायबरेली और गोरखपुर में बन रहे एम्स तो यूपी के लिए एक प्रकार से बोनस है। ये बातें पीएम ने यूं ही नहीं कही। दरअसल उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जिम्मा आज से 4.5 साल पहले यूपी की योगी सरकार ने उठाया था। वादा किया था कि आने वाले दिनों में यूपी को सिर्फ सियासत की नजर से नहीं, विकास की नई परिभाषा के तौर पर देखा जाएगा। पूरे क्षेत्र में अहिल्या की तरह किसी राम का इंतजार करते करते अंततः वह उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को प्राप्त हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व। आने वाले समय में कोई भी मासूम और कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में अब दम नहीं तोड़ेगा। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी ने यूपी के कायाकल्प का संकल्प लिया था। केंद्र में मौजूद मोदी सरकार ने रास्ता दिखाया और डबल इंजन की सरकार के सहयोग से जब देश ने यूपी की नई छवि देखी तो कुछ ऐसा दिखा उत्तर प्रदेश। बात दिमागी बुखार पर होने वाली मौत को 95% तक नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये 9 मेडिकल कॉलेजेस न केवल उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की अभिवृद्धि में बल्कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेडिकल में भर्ती होने और वहां से चिकित्सक बन करके समाज में अपनी योग्य सेवाएं प्रदान करने में भी अपना योगदान देंगी। ऐसा शायद इतिहास में पहली बार ही हुआ हो जब किसी राज्य को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली हो और 900 MBBS की सीटें। और यही वजह है कि आज का उत्तर प्रदेश मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन चुका है। सीएम योगी मिशन 75 पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद है प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज खोलना। यूपी के 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज लगभग तैयार भी हो चुके हैं और बाकी बचे 16 जिलों के लिए PPP मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। वाराणसी में भी पीएम ने 5200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मेहदीगंज में विशाल जनसभा को संबोधित किया। केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है।
यूपी में जैसे जैसे चुनावी चर्चा तेज हो रही है वैसे ही यूपी की विकास की रफ्तार भी बढ़ रही है, क्योंकि केंद्र में बैठी मोदी सरकार को पता है कि यूपी में अगर फिर से कमल खिलाना है तो विकास को आगे रखकर चलना ही होगा। टीम न्यूज स्टेट। वहीं यूपी में जारी सियासी घमासान के बीच सभी दलों की नजरें पूर्वांचल पर टिकी हैं। कुशीनगर के बाद आज पीएम मोदी ने एक बार फिर पूर्वांचल की जनता को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। पूर्वांचल के सियासी समीकरण के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर। उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाह रखने वालों के लिए आखिर पूर्वांचल इतना अहम क्यों हो जाता है? 403 विधानसभाओं में से 162 विधानसभाएं पूर्वांचल में आती हैं। 28 जिलों का यहां से पूर्वांचल से जो राजनीतिक नतीजा निकलता है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जीत की एक बड़ी दूरी तय करता है। पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो 162 में से 117 के करीब सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी। यहां विपक्षी दल जैसे अकेले खड़े रह गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी के ही दांव को दोहराते हुए दिख रही हैं दूसरी पार्टियां। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो वो पूरे देश में बताते हैं, लिहाजा पूर्वांचल की ये लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके जो संसदीय चुनाव है, जो संसदीय क्षेत्र है, उसकी भी एक लड़ाई है जिसको वो बाहर जाकर बताते हैं। इसी में पूर्वांचल की लड़ाई न केवल सीटों के लिहाज से, न केवल सत्ता में जो गणित है उसके लिहाज से, बल्कि यहाँ से मोदी योगी की जो टीम है, जिसको भाजपा की वो टीम जो इस समय अजेय मानी जा रही है, उसके लिए भी बहुत ही अहम पिच है। हालांकि अलग अलग जातियों का ये जो गठबंधन है, जो पहले दिखाई देता था अजेय दिख रहा था, उसमें कुछ कुछ दरारें दिखाई दे रही हैं। उसी को पाटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम इसमें जुटी हुई है। इस बार भी हम देख रहे हैं कि पूर्वांचल में एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं। एक सांसद के तौर पर भी वो अपनी उपलब्धियाँ गिनवाते हैं इस क्षेत्र के लिए, साथ ही साथ अपनी पार्टी का एजेंडा भी तय करते हैं। हजारों करोड़ की योजनाएं, चाहे वो बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर हो या फिर ये रिंग रोड हो, एक के बाद एक कई सारी योजनाओं को आपने यहाँ उनको खुद आकर लोकार्पित करते हुए देखा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर। वहीं मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस वक्त सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त जनता को अनाथ छोड़ दिया गया। कि आज मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो रहे हैं। जिस समय जनता को दवाई की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इलाज की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहां थी? उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने अनाथ छोड़ दिया। तो भाई इसके मास होने वक्त एक छोटे सा ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। चलिए बात प्रियंका गांधी की करते हैं। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के यूपी दौरे से पहले एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए प्रियंका ने एक बार फिर फ्री वाली पॉलिटिक्स से 22 को साधने की कोशिश की है। सस्ते और अच्छे इलाज के लिए आयुष्मान को डबल करने की बात प्रियंका गांधी ने की है। देखिए, फ्री बांटो और वोट पाओ। चुनाव के दौरान कुछ समय से इस नए ट्रेंड ने बहुत जोर पकड़ा है। यूपी में अपनी पैठ बनाने की कोशिश के तहत प्रियंका गांधी भी कुछ इसी तरह की फ्री पॉलिटिक्स करती नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। ट्वीट के शब्द को गौर से देख लीजिए। कोई भी हो बीमारी, मुफ्त होगा 10 लाख तक का इलाज सरकारी। इस टैगलाइन के साथ के ट्वीट में प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला। ट्वीट में प्रियंका ने लिखा, कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी है। सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने फैसला लिया कि सरकार बनने पर कोई भी बीमारी हो उसका 10 लाख तक का सरकारी इलाज फ्री में मिलेगा। उन पर कौन भरोसा करेगा? ऐसा उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया है कि वो भरोसे लायक हों,
ऐसा क्या उनकी पार्टी ने किया है कि उन पर भरोसा किया जा सके। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की योजना लागू की पूरे देश के अंदर, 5 लाख का बीमा उसके अंदर हुआ है, उसके अंदर लाखों करोड़ों लोगों ने उसका लाभ उठाया है। उस तक का लाभ तो अपने क्षेत्र, अपने प्रदेशों में जहाँ इनकी सरकारें हैं ये दिला नहीं पाएंगे। देखिए, इस प्रकार की खोखली जो घोषणाएं हैं इनका सब लोग मर्म जानते हैं, और क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कहने में उनका कुछ जा नहीं रहा है, सरकार उनकी आनी नहीं है, सरकार तो बहुत दूर की चीज़ है। उनको जो है 5 सीटें जीतना ही मुश्किल होगा, पिछली बार जो 7 जीती थी। तो इसलिए इस प्रकार की बातें कहना ये आसान है, लोग सब समझते हैं कि क्योंकि कुछ होना नहीं है इसलिए कुछ भी बात वो कह सकते हैं और वो बातें कह रही हैं। इससे पहले प्रियंका ने बाराबंकी में कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाओं का ऐलान किया था। इस 7 प्रतिज्ञा पर भी आप गौर करें। पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देने की है। दूसरी प्रतिज्ञा, लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। तीसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। चौथी प्रतिज्ञा, 20 लाख सरकारी रोजगार। पांचवी प्रतिज्ञा, सबका बिजली बिल आधा माफ। छठवीं प्रतिज्ञा, परिवार को 25,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। सातवीं और आखिरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 रुपए में खरीदा जाएगा गन्ना। ये तो उनका अधिकार है कि चुनाव से पहले घोषणाएं करें, और हर राजनीतिक दल ऐसे मामले में एक से एक बढ़कर आगे अपनी घोषणाएं करता है। इसका लाभ हानि मिलेगा क्या होगा, ये निर्धारण तो मतदाता करेंगे। आगे आने वाला चुनाव बताएगा कि इसको लाभ मिल रहा है, किसको नुकसान। यूपी चुनाव के करीब आते आते फ्री वाली पॉलिटिक्स के जरिए 22 के महासमर को साधने की जद्दोजहद चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फ्री का दांव यूपी में कांग्रेस को चुनाव जिता पाएगा? टीम न्यूज स्टेट। तो 22 के महासमर में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।